देश और समाज की प्रगति वैज्ञानिक सोच और तकनीकी नवाचार के बिना संभव नहीं है। घर में टीवी, फ्रिज से लेकर पुलों, बंदरगाहों और बिजली उत्पादन तक में ये इंजीनियरिंग के माध्यम से ही साकार रूप ले सकती है। इंजीनियर्स के इसी योगदान के लिए सर एम विश्वेश्वरैया की जयंती को पूरा देश आज इंजीनियर दिवस के रूप में मना रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं सर विश्वेश्वरैया के बारे में और देश उनके बताए रास्ते पर कैसे आगे बढ़ रहा है। छोड़े जाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट के साथ। इंजीनियरिंग में अग्रणी योगदान के लिए विख्यात भारत के महानतम इंजीनियर सर एम विश्वेश्वरैया की जयंती आज राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस के रूप में मनाई जा रही है। सर विश्वेश्वरैया उस्मान सागर और हिमायत सागर जैसे जलाशयों का डिजाइन तैयार करने, कृष्णराज सागर बांध का निर्माण और व्यवस्थित बाढ़ नियंत्रण समाधान देने के लिए विशाखापत्तनम बंदरगाह को समुद्री कटाव से बचाने का उपाय लागू करने के लिए जाने जाते हैं। देश की तरक्की के लिए उनकी वैज्ञानिक सोच और तकनीकी कुशलता ने आज के भारत की दिशा तय करने में बड़ी भूमिका निभाई। अब जैसे जैसे भारत विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के तहत तेज तकनीकी नवाचार और परिवर्तनकारी विकास के दशक की शुरुआत कर रहा है, इंजीनियर्स की भूमिका और भी महत्वपूर्ण होती जा रही है। इस दिशा में हम किस तरह आगे बढ़ रहे हैं, इसका नमूना ही है कि दुनिया के लगभग 20% चिप डिजाइन इंजीनियर भारत में हैं। स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स 2024 के अनुसार एआई कौशल प्रसार में भारत विश्व में पहले स्थान पर है। साथ ही विकसित भारत के लक्ष्य को पाने के लिए भारत ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत 2031 तक 1000 भौतिक क्यूबिट तक के क्वांटम कंप्यूटर विकसित करने का लक्ष्य तय किया है। आधुनिक भारत के वास्तुकार के रूप में इंजीनियर राजमार्गों, एक्सप्रेसवे, मेट्रो रेल नेटवर्क, पुलों, बंदरगाहों और बिजली उत्पादन प्रणालियों सहित महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की डिजाइन और निर्माण करते हैं। भारतमाला परियोजना, सागरमाला, पीएम गति शक्ति और स्मार्ट सिटी मिशन जैसी परियोजनाएं हमारे दैनिक जीवन को आसान बनाने के लिए इंजीनियर्स की ही देन है। रक्षा निर्माण, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की प्रगति इंजीनियरिंग उत्कृष्टता से प्रेरित है। अंतरिक्ष विभाग के इंजीनियर प्रक्षेपण यान, स्वास्थ्य निगरानी, उपग्रह डेटा विश्लेषण और अंतर्ग्रहीय मिशनों के लिए एआई और रोबोटिक्स में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, जबकि परमाणु ऊर्जा विभाग और डीआरडीओ के इंजीनियर ऐसी तकनीकें विकसित कर रहे हैं जो भारत की सामरिक क्षमताओं को मजबूत बनाती हैं। भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के तहत इंजीनियर्स ने आधार, यूपीआई और डिजिलॉकर जैसे प्लेटफॉर्म विकसित किए हैं। साथ ही इन्हीं की बदौलत भारत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और डीप टेक इनोवेशन में अग्रणी बना है। जैसे जैसे भारत विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, स्किल इंडिया डिजिटल अब इंजीनियर्स को व्यवहारिक उद्योग के लिए तैयार कौशल से लैस करने का प्रयास कर रही है, ताकि वे तेजी से विकसित हो रहे तकनीकी परिदृश्य की चुनौतियों के लिए तैयार हो सकें। अटल इनोवेशन मिशन, अटल इंक्यूबेशन सेंटर जैसी पहलों के माध्यम से छात्रों और इंजीनियर्स के लिए एक मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी का नतीजा है कि 18 दिसंबर 2024 तक 72 एआईसी में 3556 स्टार्टअप इंक्यूबेट किए जा चुके हैं, जिससे 41,965 रोजगार सृजित हुए हैं। केंद्र की स्टार्टअप इंडिया पहल इंजीनियर्स को एआई, सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे क्षेत्रों में तकनीकी विचारों को उद्यमों में बदलने का अवसर देती है। आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के आंकड़ों के अनुसार देश में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की संख्या 2016 के लगभग 500 से बढ़कर 15 जनवरी 2025 तक 1,59,157 तक पहुंच गई है। वहीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत सरकार ने तकनीकी शिक्षा में बदलाव लाने और नवाचार से जोड़ने के लिए मेरिट योजना शुरू की है। इसके लिए 4,200 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।